जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। कि बचपन में गलतियां होती और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाना। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम। आपसे कोई डर नहीं है। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन कामों को करना। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पेपर लीक के मुद्दे पर छात्र सड़कों पर निकले और ये सच है कि 20 जुलाई को जो आंदोलन देश ने देखा उसके बाद एक जबरदस्त दबाव सरकार पर भी बना। छात्र लगातार सड़कों पर उतरे थे। कॉकरोच जनता पार्टी और उनके प्रदर्शनकारी अलग थे, छात्र भी देश के कई हिस्सों से पहुंचे थे। राजनीतिक पार्टियां भी दबाव सरकार पर बना रही थी और आखिरकार 2-3 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक तो नंदन नीलेकणी के अध्यक्ष में एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया गया है। दूसरी तरफ कानून को सख्त करके ज्यादा सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं तीसरी तरफ सरकार छात्रों के साथ बातचीत करके झुकी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। लेकिन इस पूरे आंदोलन में 3 बड़े सवाल हैं जो आज हम आज तक के मंच से उठाना चाहते हैं। पहला सवाल कि इस आंदोलन के बाद छात्रों को क्या मिला है, छात्रों को क्या हासिल हुआ है। दूसरा, इस आंदोलन के बाद अगर आप देखिए तो जेन जी जिसे कहा जा रहा है, जेन जी को लेकर जो छवि देश में बनी है उसका आधार क्या है। क्या उसको सिर्फ अपने अपने नैरेटिव, अपने अपने प्रोपेगेंडा की नजर से देखा जाएगा या फिर इस बात में भी उसको मेरिट दिया जाएगा कि भाई वो निकला, खुद से निकला अपने लिए, उसमें राजनीतिक पार्टी या कोई भी पार्टी उसका श्रेय नहीं ले सकती। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि इस आंदोलन के बाद जेन जी किसके साथ। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको अपनी रिपोर्ट दिखाएं, पहले परिचय करा देते हैं क्योंकि आज हमने सोचा विषय बड़ा है और ये विषय सिर्फ 1 महीना एक आंदोलन की बात नहीं है। इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था में अगर बदलाव करना है तो उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी और इसीलिए हमने आज हर उम्र के लोगों को यहां पर शामिल करने की कोशिश की है। सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रामवी चंदेल प्रवक्ता है सीजेपी के कॉकरोच जनता पार्टी के, वो जुड़ गए हैं। मुबश्शिर बदर खान जो कि छात्र हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, आपका भी स्वागत है हमारे साथ। और हर्ष दुबे नीट की तैयारी करने वाले छात्र हमारे साथ जुड़े हैं। हर्ष, स्वागत है आपका। ऋषभ नौटियाल छात्र है दिल्ली विश्वविद्यालय के, स्वागत है आपका। और ध्रुव शुक्ला पत्रकारिता के छात्र हैं, आपका भी स्वागत है इस पूरे मुद्दे पर। अब इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, जल्दी से आपको एक राउंड अप दिखा देते हैं कि अभी तक इस आंदोलन में क्या हुआ है। क्योंकि एक तरफ तो छात्रों पर ज्यादतियों की खबर आई, फिर पुलिस वालों के परिवार वाले भी सामने आए, उनके बच्चे आए, उन्होंने कहा हमारे पिता के सिर पर इतने टाके लगे हैं और उनको आज भी सोशल मीडिया पर विलेन बनकर दिखाया जा रहा है। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी बात कही जा रही है। एक रिपोर्ट कि क्या हुआ है, छात्र इस पर क्या सोच रहे हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। पेपर लीक के मुद्दे पर जेन जी का पारा हाई है। एक तरफ विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक जेन जी के गुस्से को आवाज दे रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार कड़े कानून, टास्क फोर्स और डिजिटल संवाद के जरिए युवाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। सवाल ये है कि आंदोलन की इस आंधी के बाद आखिर जेन जी खड़ा किसके साथ है? कौन है जो आज के युवा के दिल और दिमाग पर राज कर रहा है? सीजेपी के नेतृत्व में जब सड़कों पर प्रदर्शन हुआ तो उसमें पारंपरिक राजनीति से दूर रहने वाली जेन जी पीढ़ी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहीं से विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस लड़ाई को सीधे प्रधानमंत्री आवास तक ले गए। संसद के भीतर से लेकर सड़क तक विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विपक्षी नेताओं ने मंच संभाला, युवाओं की आवाज बनने और ये संदेश देने की कोशिश की कि वो जेन जी के सबसे बड़े हमदर्द हैं। Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andhbhakt. लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी कम दिलचस्प नहीं है। जेन जी की ताकत का असर ये हुआ कि सरकार डिफेंसिव होने के बजाय सीधे एक्शन मोड में आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि देश के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा माना। सरकार ने पेपर लीक पर रोक के लिए फास्ट ट्रैक सुनवाई वाला बिल संसद के दोनों सदनों से पास करा लिया। परीक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया। पीएम मोदी ने पारंपरिक तरीकों से हटकर इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया और जेन जी से सीधा संवाद स्थापित किया। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। यानी एक तरफ विपक्ष के आक्रामक तेवर हैं जो युवाओं के गुस्से को ऊर्जा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार का पॉलिसी ड्रिवन और टेक फ्रेंडली अप्रोच है जो समाधान देने का दावा कर रहा है। कब दिया जाएगा? आज देश का जेन जी सिर्फ नारे नहीं सुन रहा बल्कि वो विपक्ष के तेवर और सरकार के एक्शन दोनों को बारीकी से तौल रहा है। सवाल अब भी यही है कि क्या विपक्ष का आंदोलन युवाओं के जज्बात को वोटों में बदल पाया है या फिर सरकार का संवाद जेन जी की उम्मीदों पर खरा उतरा है। इसीलिए आज राउंड टेबल में हम यही समझेंगे कि आंदोलन के बाद जेन जी किसके साथ। चर्चा की शुरुआत करते हैं सिद्धार्थ यादव जी, सबसे पहले आप ही के साथ, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप दोनों, और चूंकि राजनीतिक पार्टी जो सबसे बड़ी इस वक्त देश में है, वहां से शुरुआत करते हैं। अपनी अपनी बात कहिए, जल्दी से कहिए, संक्षेप में कहिए, और ये जेन जी आप पर क्यों भरोसा करे। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट आपकी सरकार के साथ हुआ सिद्धार्थ जी, वो बहुत आसानी से नहीं भरेगा। अंजना जी, आपने सबसे पहला प्रश्न ये पूछा कि जेन जी किसके साथ। मैं उसका उत्तर देता हूं, जेन जी इस देश के साथ। और देश का युवा कभी भी देश की धारा से दूर जाकर के या देश के खिलाफ कोई बात को कभी नहीं सोच सकता। निश्चित तौर पर देश में, देश की राजधानी में और कई हिस्सों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आंदोलन भी हुआ, छात्र सड़कों पर भी आए। सरकार ने उनसे सरोकार भी किया, जो मांगे उनकी थी उसको पूरा भी किया, जो मांगा नहीं था उससे ज्यादा भी दिया। हाई पावर्ड कमेटी की कोई मांग नहीं थी, वो भी दी। फास्ट ट्रैक कोर्ट की कोई मांग नहीं थी, वो भी दी। सरकार पहले दिन से इस कोशिश में है, इस प्रयास में है कि हमारे जो देश की शिक्षा व्यवस्था है उसका मूलचूक परिवर्तन होना चाहिए। पर अंजना जी, मेरा आज एक, क्योंकि मैं खुद भी एक जेन जी हूं, एक चीज पर आपत्ति जरूर है। जो इस आंदोलन में जिस प्रकार की भाषा का भी प्रयोग किया गया, क्रैश लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया, जिस प्रकार से गालियां दी गई, यह हमारे देश के युवा का प्रतिबिंब नहीं बन सकता। दिस इज नॉट जेन जी। हमारे देश का युवा बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को रखता है। जिन लोगों ने इस आंदोलन को आकर के कैप्चर करने की कोशिश करी और जेन जी समझ नहीं पाया और उनके आंदोलन को पॉलिटिसाइज कर दिया गया, उससे पॉलिटिकल पार्टियों ने मिल्कआउट करने की कोशिश करी अपने गेम्स को, वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको गलत को गलत और सही को सही कहना ही जेन जी होता है। अगर 117 से ऊपर पुलिस वाले अंदर गए, अगर वो जख्मी हुए और हॉस्पिटल्स में भर्ती हुए, उसको गलत कहना भी बिल्कुल एक जेन जी की जिम्मेदारी है। कहीं भी इस देश के अंदर
इस प्रकार के हिंसक आंदोलन का हम समर्थन नहीं कर सकते। सरकार स्वागत करती है देश का युवा जब जब अपनी मांग को लेकर के आगे आएगा, जब जब कोई सुझाव, कंस्ट्रक्टिव सुझाव देगा। राहुल गांधी की राह को छोड़ करके कि 45 मिनट तो संसद में बोलेंगे पर एक शब्द पेपर लीक पर, एक शब्द एजुकेशनल रिफॉर्म पर नहीं बोलेंगे, उस राह को छोड़ करके जब जब कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म पर आएगा, देश की सरकार बाहें खोल करके उनका स्वागत करेगी और उन रिफॉर्म्स को लागू करेगी। अजय जी, आप लोग कहां पर फिट हो रहे हैं इस पूरे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी से प्रोटेस्ट खत्म करा लिया, सोनम वांगचुक जी भी आज भारतीय रेलवे की प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या हासिल हुआ इससे? सिद्धार्थ भाई ने बड़ी शुरुआत की है और अंत जो उन्होंने किया है उसी से मैं शुरू करना चाहता हूं। वाकई बहुत गंभीर हैं प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी 2 दिन से कहीं हाउस में दिखे नहीं, इतना गंभीर मामला था और हाउस में ही नहीं आ पाए। ये जेनजी के लिए इतना समर्पण उनका है, वो समर्पण दिखा रात के 12 बजे जब वो एंगल खोल करके इंस्टाग्राम के लिए वो वीडियो बना रहे थे। वीडियो बनाने से सिर्फ बात नहीं बनेगी ना। फिर मैं कह रहा हूँ, हमारे नेता ने भी कहा कि दिल बड़ा आपको करना होगा, सिर्फ वीडियो बड़ा करने से और रील बनाने से काम नहीं। और रियल सेंस में जेनजी के लिए आपको क्या करना है ये जरूरी है। और जेनजी का क्या, मैं तो कहता हूँ ओवरऑल युवा, जो युवा परेशान है, आप देखिए बेरोजगारी दर विगत वर्षों में क्या रहा है। पिछले साल और इस साल में युवा बेरोजगारी दर जो है 13.8 पिछले साल था, इस बार 15 से 19 वर्ष के जो जेनजी हैं उनका बेरोजगारी दर का आलम देख लीजिए, 20% आ गया है, बढ़ता जा रहा है। आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने स्किल इंडिया का एक नारा जरूर दिया, वो नारा ही रह गया, नारा से नहीं होगा। आधार पर काम क्या हुआ? आपने अप्रेंटिसशिप की बात की, 5 करोड़ अप्रेंटिसशिप प्रतिवर्ष 1 करोड़ देंगे, मात्र 661 लोगों को आपने अप्रेंटिसशिप दिया। युवा परेशान क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? एग्जाम आप ठीक से नहीं करा पा रहे हैं, तारीख पर तारीख, उसके बाद में कानून पर कानून। अरे कानून बनाने से थोड़े होगा, कानून के साथ वो प्रावधान, प्रक्रिया और उसके लिए प्रतिबद्धता चाहिए। यदि प्रतिबद्धता नहीं होगी तो जेनजी भी समझ रहा है, जेनजी का गार्जियन भी समझ रहा है और सब ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। ये लोग तो आपको एक टाइम में अधिकतर इसमें से आपको वोट दिए थे, आपके वोटर थे, वो अब परेशान हैं। उनको लगता है कि भाई हमारे भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, भविष्य के साथ मत कीजिए। दूसरी बात, जो पुलिस वाली बात आपने अभी कही है, बड़ा पुलिस का प्रवक्ता भी अभी देख रहा हूं कुछ दिन से भाजपा के लोग बन गए हैं। अरे भाई इतना छिया लेदर हो गया है ना, इतना सिसक के छुप छुप के रो रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मजबूरी हो गई है उनकी। तो अब पेलेट गन कौन चलाया, यही तो पूछ रहे हैं हम लोग। और इसकी जानकारी कैसे नहीं, अभी 8-10 दिन हो गए, क्यों नहीं आई अभी तक? यदि इस पर कोई इंक्वायरी क्यों नहीं गठित हुई अभी तक? उन बच्चों के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ उस पर क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हो रही है? इसीलिए कह रहा हूं कि अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। सब जेनजी हैं, सब जेनजी हैं। हमारे जैसे जेन एक्स और ये सब पुराने लोग पता नहीं कहां से आपसे रिलेट करें, इसीलिए हमने सोचा कि आज आप लोगों का प्रतिनिधित्व हो। तो सबसे पहले राम जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आज आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्या सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो काफी है, और आप लोगों को क्या लगता है क्या होना चाहिए? मैम, सरकार ने जो कदम उठाया है मैं उसके लिए थोड़ा सा थैंक यू तो बोलूंगा। हाँ। कम से कम कुछ तो स्टेप लिया। हाँ। बट ये डिमांड हमारी 2 साल पहले की थी। सरकार ने अगर ये स्टेप पहले लिया होता तो आज ये इतना एग्रेशन नहीं आया होता। और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बना रहे हैं और जो 10 करोड़ का जो फाइन लगाने वाले हैं और 7 साल की जो जेल है, ये बताते हैं, ये जो बनाया है ये बता रहे हैं कि आगे भी पेपर लीक होगा। इन्होंने पेपर लीक के पहले क्या होना चाहिए, पेपर लीक ना हो उसके लिए कुछ नहीं बनाया। पढ़ लीजिए, स्टूडेंट कमीशन की डिमांड हम कर रहे थे 2 साल पहले से। 27 जुलाई 2024 को जब ओआर में बच्चे डूब के मर गए थे, तब से हम डिमांड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर अभी भी पटना में किसी सेंटर में गड़बड़ी हो जाए मैम, बताइए कौन सी बॉडी के पास में हम जाके कंप्लेंट डालें? जब पुलिस की बात आती है कि पुलिस ने क्या, मैम पुलिस का एग्रेशन सबसे पहले आया है। हमें बच्चों को रोका गया। अभी बिहार का एग्जांपल आप देख लीजिए, AK-47 से गोली मारी है, तो क्या बच्चों ने पहले गोली चलाई है? पुलिस ही एग्रेशन का जन्म देती है। सबसे पहले वो एग्रेशन दिखाते हैं, उसके बाद बच्चे गुस्से में आते हैं, फिर उसके बाद तोड़फोड़ करते। हम तो कभी भी जहां पर भी हिंसा होती है हम उसका समर्थन कभी नहीं करते। हमने शुरू से डे 1 से हमने यही बोला है कि हमारा प्रदर्शन, हमारा आंदोलन जो है पीसफुल होगा। आप बता दीजिए 20 तारीख से पहले एक पुलिस वालों से हमारी कोई झड़प हुई हो? पुलिस वालों ने तो हमारा खाना पीना पानी सब बंद कर दिया, फिर भी हम उनके पैर छू के बोल रहे थे कि पानी तो आने दो। जो वहाँ के टॉयलेट थे वहाँ के पानी नहीं होता था। तो बताइए क्या करें हम? और रही बात जेनजी की, मैम जेनजी एग्रेशन है। एग्रेशन के मतलब ये एग्रेशन तोड़फोड़ नहीं, एग्रेशन है उसके साथ में इनजस्टिस होने का। ये देखिए सिर्फ SSC का कैंसिलेशन है मैम, कितने 540 सेंटर में एग्जाम कैंसिल होते हैं। और ये वो बच्चे हैं
जो अपने अनाज को बेच के उस एग्जाम सेंटर में जाते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। कुछ सेंटर में ऐसे सेंटर हैं, ऑडिट नहीं करवाते हैं, कि वहाँ पे सिर्फ 250 सीटें होती हैं एग्जाम सेंटर के लिए और बच्चे बुला लेते हैं 500। आप क्या करते हैं? जी मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी करते जी। तो अभी दिया है आपने पहले या अभी देने वाले? मैं 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। अच्छा, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ ये सारी चीजें, और ये कोई मैं खुद नहीं बनाया हूँ। आप एसएससी उसमें आप पीआईबी के साइड में चले जाइए, चेयरमैन बोलते हैं कि क्या है मतलब, आप खुद बताइए। अब अगर इस तरह से डेस्परेट स्टूडेंट्स हुए तब तो वो सड़क पे है ना। मैं एक सेकंड जवाब लूंगी, लेकिन मैं एक एक करके इधर से भी एक एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। अपने बारे में थोड़ा बताते हुए शुरुआत कीजिएगा। ध्रुव शुक्ला, आप पत्रकारिता के छात्र भी हैं, आप जेनजी भी हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये कम से कम प्रोमिनेंस में इस तरह से ये मुद्दा इसीलिए आया ना क्योंकि पेपर लीक की खबर आई, उसके बाद आज तक ने भी शोज किए, देश भर से छात्रों को हमने जोड़ा, ये हुआ, लेकिन ऐसे दबाव में तो सरकार नहीं आई थी, इस आंदोलन के बाद ही आई है। नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव शुक्ला और मैं जर्नलिज्म का छात्र हूँ। जैसे कि आपने बोला कि दबाव में नहीं आई थी, वहां पे खाली स्टूडेंट्स ही थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। स्टूडेंट्स के साथ हूँ, नीट का जो पेपर लीक हुआ, जितने भी पेपर लीक हुए वो गलत थे, सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए थे। पर जो वहां पे प्रोटेस्ट हुआ, क्या खाली वहां पर स्टूडेंट्स थे? ये सवाल नहीं उठता। उनमें से जो दिल्ली पुलिस ने कल एक नोटिफिकेशन जारी करी, उसमें से पता चला है कि लगभग 2873 मामले उन पे पहले से थे, और ऐसे वैसे कोई उन पे करप्शन के या फिर कोई छोटी मोटी चीजों के मामले नहीं थे। वहां पे जो दंगाई थे, नॉट अ स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स ने अगर दंगा किया होता तो वो पता चलता कहीं ना कहीं। जो वहां पे दंगाई थे उन पे रेप, मर्डर, पॉक्सो, ऐसे कई मतलब बहुत जघन्य अब हो रहे हैं। और आपने कहा कि पुलिस ने उनके ऊपर एक्शन उठाया, लाठियां चलाई। अगर आप संसद की तरफ बढ़ रहे हैं, संसद में जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्रियंस हैं, अगर उनकी तरफ आप बढ़ के अगर हमला कर रहे हैं, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो वहां पे दंगाई थे वो अगर बढ़ जाते और पार्लियामेंट पर अगर कोई हमला होता तो क्या वो देश की बहुत बड़ी बेइज्जती ना होती इंटरनेशनल स्टेज पे? क्या आप चाहते थे कि वो पार्लियामेंट के लिए गेट खोल दिया जाए, वो आए आराम से अंदर बैठ के चाय नाश्ता करें? आप इस चीज का इंतजार कर रहे थे। आप जवाब दीजिए। आपको लगता है कि ये सही है? क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा था। अब ये भारत है ना, कोई ये नेपाल और ये सब तो है नहीं कि पार्लियामेंट तक जाने दिया जाए। ये जो उनका आर्ग्यूमेंट है क्या सही? और जिन पर आरोप है, जो हिस्ट्री शीटर हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो हिस्ट्री शीटर हैं, पहली बात इन्होंने ये सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले एलिगेशंस लगाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जो थे स्टूडेंट्स थे। उसके अलावा अगर इस तरीके के लोग आते हैं तो उसके जिम्मेदार होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उनका उनके ऊपर एक्शन लेंगे, ठीक है। लेकिन रही बात स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट सिर्फ पार्लियामेंट तक जाना चाहते थे। अगर वो जाना चाहते थे उनको जाने में क्या दिक्कत थी? उमर खालिद स्टूडेंट्स के साथ में था। उमर खालिद सपोर्टर किसका था? और उसके सपोर्ट में बोल रहे थे लोग कि हम उमर खालिद के सपोर्टर हैं। उसमें क्या गलत है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह बोलने वाले, वो भारत की वो डॉक्टर्ड वीडियो थी, बाद में कोर्ट का नोटिस आया था, आप अभी व्हाट्सएप पर अटके हुए हो, आप बाहर आइए उससे। वो डॉक्टर्ड वीडियो थी, उसमें बाद में बोला था, उसमें चाहे कन्हैया कुमार थे चाहे उमर खालिद थे, वो दोनों निर्दोष थे। अभी तो मैं आंसर चल रहा है, तो आप ऐसे निर्दोष का सर्टिफिकेट, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? अगर कोई कोर्ट में अंदर बंद है, इतना एक राष्ट्रीय चैनल पे, मतलब आपकी भावना का सम्मान, किसी को भी सपोर्ट कर रहे, मैं तो आपके बीच में दोनों में बोलूंगा, पर कोई कोर्ट मामला कोर्ट में चल रहा है और कोई दोषी है इतने समय से, बेल तक नहीं हुई, उसको यहाँ सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है कि वो दोषी नहीं था? दोषी कैसे कह दिया? अगर और आप नारा तो छोड़िए, जब तक अगर आपने एक अफजल गुरु के लिए कार्यक्रम रखा, आरोपी है, वही एंटी आरोपी है, आप कार्यक्रम किसको सेलिब्रेट करने के लिए रख रहे हैं? आप नारा तो छोड़ दीजिए, आप बारी बारी आप बच्चों के बीच। हर्ष दुबे बारी बारी। हाँ हर्ष दुबे, आप नीट की भी तैयारी करने वाले छात्र हैं, बारी बारी आप बोल चुके हैं ना, ये दोनों इंतजार कर रहे हैं, एक एक बार बोल लें। हर्ष दुबे, आप ये बताइए कि नीट की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि ये प्रेशर सरकार पर जरूरी है? बार बार अगर पेपर लीक्स हो रहे हैं तो भाई ये सबके घरों को अफेक्ट करने वाली चीज है। हर्ष। बिल्कुल मैम, अगर मैं सबसे क्वेश्चन कर रहा हूँ एक कि अगर हमारे देश में निगेटिव मार्क लाने वाला बच्चा डॉक्टर बनेगा तो क्या हम कभी हेल्थ सिस्टम को 140 नंबर से फर्स्ट नंबर पे ला पाएंगे? अब प्रश्न ये है क्यों वो निगेटिव नंबर लेके आया? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उसकी बेसिक एजुकेशन अच्छी नहीं करी। अगर हम उसको फर्स्ट से 12th तक अच्छे स्कूल में पढ़ाते तो क्या वो निगेटिव नंबर लेके आता? नहीं लेके आता। ऑब्वियस किसी को आ रहा हो पेपर में जाके ऐसा थोड़ी जान के गलत करेगा। उसको कहीं ना कहीं हमने फर्स्ट से 12th तक पढ़ाया ही नहीं। अब पढ़ाने के लिए क्या प्रॉब्लम है? सब कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल खुले तो हैं, पढ़िए जाके, वहां बच्चे पढ़े जाके। अगर एक गांव के गरीब बच्चे को हम उसको 200, वो दिन भर कबाड़ा
बीनता है, कबाड़ा बीन के कितना ही कमा लेता होगा, 200 रुपए। अगर उसको वो 200 रुपए दे दें उसको खाने के लिए और उसको किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल में फ्री पढ़ाई कराई जाए प्राइवेट स्कूल में, तो वो अच्छा पढ़ जाएगा। वो बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है जिस स्कूल में डीएम के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी में पढ़ रहा है जिसमें विधायक का बच्चा पढ़ रहा है। वो सभी किस लिए पढ़ रहे हैं कि मेरा नीट पैशन है। और वो जो गरीब बच्चा है वो किस लिए पढ़ रहा है कि मुझे अपनी मम्मी की फटी साड़ी बदलनी है, मुझे अपने पापा के पैर में चप्पल देखनी है। वो इसलिए पढ़ेगा, वो इसलिए पढ़ेगा कि मुझे अपने घर के टपकते हुए हालात पता है कि घर में पानी टपक रहा है, डब्बे रख रहे हैं बच्चे वहां। वो इसलिए पढ़ेगा, वो देश के नहीं, वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों में बनके तैयार होंगे। वो देश के नहीं, वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट बनके तैयार होंगे। इस विषय पर कब चर्चा करी जाएगी? प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा चर्चा किस पे करते हैं कि कॉज क्या था कि नीट पेपर लीक हुआ, उसके चक्कर में क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट से क्या हुआ, लाठीचार्ज हुई। अब हमने कॉज था नीट पेपर लीक, इसको तो डिबेट से साइड कर दिया, हम किस पर आगे, लाठीचार्ज पर। और सारी डिबेट में जिस चैनल पे भी जा रहा हूं हर जगह सिर्फ डिबेट किस पर है, लाठीचार्ज पर। रियल कॉज पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा? रियल कॉज पे कहीं बात नहीं हो रही। मैं सारे डिबेट चैनल में जा रहा हूं, हर जगह जा रहा हूं, सिर्फ बात कहां हो रही कि आप बताइए लाठीचार्ज हुई, इसका आप समर्थन करती है, सपा समर्थन करती है, कांग्रेस समर्थन करती है, बीजेपी समर्थन करती है। इस तरीके की बातें करके ये सवाल मैंने ना पूछा है ना मैं चाहती हूँ उस पर फोकस हो, तो मैं इसीलिए पूछूं कि छात्रों को क्या मिला? हाँ, वही, छात्रों को कुछ नहीं मिला। छात्रों की बात करी ही नहीं गई। एक बच्चा जो है जो नीट की तैयारी करता है उसको क्या चाहिए कि मुझे एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए। बिल्कुल। अब गवर्नमेंट सीट मिलने के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो सबसे पहला काम है प्राइवेट कॉलेज में होगा तो फीस ही नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, तो फीस ही नहीं दे पाएगा, इतने बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं, इस वजह से ऐसी हालत है। 50% अगर प्राइवेट कॉलेजेस की सीट गवर्नमेंट फीस पे कर दी जाए, जैसा कि कई जगह है, तो कई बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पर मिलेगी। ठीक है ऋषभ, आप कटें। यूजी की माइनस मार्किंग कभी नहीं गई है। यूजी में नहीं, पीजी में माइनस पीजी में गई है, वो भी प्राइवेट कॉलेज में पीजी में बात कर रहा हूं मैं। प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट, लेकिन और ऐसे कोर्स में गई है। हाँ, तो ऐसे कोर्स में गई है जो कोई कोर्स नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। ये भी आप खुद ऐसे डॉक्टर हम क्यों बनाए कि हमें कट ऑफ निगेटिव सेट करनी पड़ रही है? मैं यही कह रहा हूँ, निगेटिव कट ऑफ से तो बिल्कुल ही गलत बात है। पीजी के एक मेरा ही फ्रेंड है, उसके फ्रेंड का 1 नंबर आया और उसके फ्रेंड का दूसरे का 220 नंबर आया, उसको वो सीट नहीं मिली, 1 नंबर वाले को मिल गई। सर आप पीजी के कैटेगरी हो, ऋषभ नॉट सर आप पीजी के हैं यूजी के हैं? हाँ। आप पीजी के बारे में नहीं जानते? अच्छा, मुझे पीजी के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 19 सब्जेक्ट होते हैं, 19 सब्जेक्ट में फिर उसके बाद नीट के कितने एग्जाम होते हैं जरा बताइए? किसके? नीट के कितने एग्जाम? सिर्फ एक एग्जाम होता है। 3 एग्जाम होते हैं सिर्फ नीट का एक एग्जाम, नीट यूजी, नीट पीजी, नीट एसएस। वो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, नीट का। नीट के 3 एग्जाम होते हैं। नीट का सभी कोर्स अलग अलग चीज है, मास्टर का अलग है, यूजी का अलग है। इसलिए मैंने बोला कि जिसकी बात आप कर रहे हो कि माइनस मार्किंग जा रही है, निगेटिव मार्किंग पे मैं डॉक्टर क्यों बनाऊं? निगेटिव मार्किंग पे डॉक्टर नहीं बनने चाहिए, डॉक्टर को हम पढ़ाना चाहिए, उसको शिक्षा पहुंचानी चाहिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उसको पढ़ा नहीं रहे हैं? सर वो माइनस मार्किंग गई है। अरे माइनस चलो यार, 1 नंबर लेके बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे क्या? गवर्नमेंट कॉलेज की नहीं गई है, प्राइवेट कॉलेज की नहीं। बिल्कुल, तो उसको डॉक्टर हम क्यों बनाएंगे? चलिए अब ऋषभ नौटियाल को बोलने जिनके पास पैसे तो वो डॉक्टर बन जाएंगे निगेटिव नंबर लाके, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है कि जो जिसके पास पैसे है वो निगेटिव नंबर लाके डॉक्टर बन जाएगा। अभी आपने एक पॉइंट उठाया कि जिसके पास पैसा है तो वो देश में निगेटिव नंबर लाके भी डॉक्टर बन सकता है। वाह, प्राइवेट में कौन क्या जाता है? तरीका है? प्राइवेट में कौन जाता है? कौन जाता है? क्या तरीका है? प्राइवेट में कौन नहीं जाता है? कौन जाता है? प्राइवेट में इलाज कराता है मोस्ट ऑफ लोग। तो प्राइवेट कॉलेज बंद करवा दीजिए। बंद क्यों करा दें? हम पॉजिटिव नंबर लेकर आए ना, हम ऐसा क्यों नहीं मना रहे कि प्राइवेट कॉलेज बंद करा देंगे? बंद कराने के लिए किसने बोला? बच्चा पढ़े ना, मतलब आप चाहे निगेटिव नंबर लाके बनता है डॉक्टर, मैं कह रहा हूं उसको पढ़ाइए। आप ये क्या बोले ना निगेटिव नंबर लाके मैं डॉक्टर बनाऊंगा, पैसा है तो मैं डॉक्टर बनाऊंगा, निगेटिव नंबर लाके कैसे आए? ऐसे देश का विकास कैसे होगा? कैसे आए? उसके आगे लिखेगा तो एमबीबीएस। अगर वो निगेटिव नंबर लेके आया, उसने एमबीबीएस कर ली किसी प्राइवेट कॉलेज से, उसके आगे एमबीबीएस नहीं लिखेगा क्या? उसके आगे क्या मार्क्स लिखता है? कोई जवाब दे दो। उसके आगे कोई मार्क्स लिखता है क्या? आप कहना क्या चाहते हैं? 19 सब्जेक्ट हैं, 19 सब्जेक्ट वो बच्चा पढ़ के आया है, उस बच्चे के ऑलरेडी 72-76% हैं। ऐसा नहीं है कि वो पेपर, उन बच्चों ने उस कोर्स को नहीं एक्सेप्ट किया जिस कोर्स में माइनस मार्किंग गई है। पहले आप एक बार पढ़ लो, पढ़ने के बाद पता चलेगा एक्चुअली माइनस मार्किंग गई क्यों है। ये रिजर्वेशन जिसमें आप जा रहे हो वो नहीं है, ये कहानी कुछ और है। पहले पढ़ो आप, समझेंगे इसको फिर बाद में नए सिरे से। ऋषभ नौटियाल, अब आपके पास आ रहे हैं, क्या छात्रों को क्या मिला? एक बेसिक सवाल है, क्या आपको लगता है कि इससे उनका हल उनको मिला है वाकई, या फिर ये पॉलिटिक्स होकर इस पर पूरा ऐसे हो गया है? देखिए, सबसे मेन बात जो है इसमें छात्रों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि देखिए मुद्दा शुरू हुआ था जो नीट एग्जाम के बाद जो बच्चों ने सुसाइड किए थे, उसके बाद मुद्दा शुरू हुआ था मेन। पर ये मुद्दा कहाँ आकर रुका? यहाँ पर बात हुई कि नाम रहेगा अल्लाह का, यहाँ पर बात हुई कि अगर भारत अगर माता है तो उसका पिता कौन है, उसका बाप कौन है, पिता भी नहीं कहा, उसका बाप कौन है।
अगर यहाँ पर बात की गई कि जो अफजल गुरु, जो मैं स्लोगन की बात नहीं करूंगा, अगर यहाँ पर लोग क्रिटिसाइज करते हैं उस चीज़ को, अगर यहाँ पर उसके समर्थन में बात करते हैं, बट अगर ये नीट का मुद्दा है तो यहाँ पर आप इसका राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? लोग अपना राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए, जो आज कांग्रेस सरकार आज उसके प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर रही है, पहले इस प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आई? जहां पर जब छात्रों के मुद्दे उठाए जा रहे थे तब वहां पर क्यों नहीं आई? लेकिन जब देखा गया कि अब वो हो गया है, लाठीचार्ज हो गया है, अब सरकार को हम घेर सकते हैं, उस समय वहां पर कांग्रेस सरकार के प्रवक्ता भी आए, काफी सारे इन्होंने उसके प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया कि नहीं ये चीजें गलत हो रही हैं, ये चीजें गलत हो रही हैं। पर मेन मुद्दा वो है कि जो नीट प्रोटेस्ट, मैं स्टार्टिंग में समर्थन कर रहा था सीजेपी का कि चलो भाई किसी ने छात्रों के लिए आवाज उठाई है, परंतु जब वहां पे देखा गया कि आप किसी भी एक चीज को नीट का मुद्दा रहने नहीं दे रहे हैं, आपने उसको एक धार्मिक मुद्दा बना दिया, आपने उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया, और धार्मिक मुद्दा भी लोग आगे वहां पर सिर्फ एक वो है कि आप एक सनातन धर्म को आप टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। अगर आप सेक्युलर हैं तो आप हर धर्म के खिलाफ तो बोलिए मत, या फिर बोलना है तो सबके खिलाफ बोलिए। आप बात करते हैं कि सीता के पति का नाम लेकर नीता, मेरे को उसके प्रॉब्लम नहीं है। लोग मेरे से डिबेट करते हैं कि सीता के पति में प्रॉब्लम क्या है, सीता के पति है राम। मैं बिल्कुल बोलता हूँ सीता के पति है राम, और हमारे सनातन धर्म में जो भी देवी देवता है उससे पहले उसकी धर्मपत्नी का नाम लिया जाता है, चाहे वो गौरी शंकर हो, चाहे वो राधे कृष्ण हो, सबसे पहले धर्मपत्नी का नाम लिया जाता है। लेकिन आप उस कॉन्टेक्स्ट में उसके बोल रहे हैं कि आप सीता का पति, नीता का पति, इससे आप क्या वो करना चाहते हैं? आप सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, आप वो चीजें वहां पर ला रहे हैं जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी। आप अगर नीट का मुद्दा है, नीट पे आप सरकार का घेराव करिए। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, मैं छात्र हितों के लिए आगे आऊंगा जहां पर छात्र हितों का वो होगा। ठीक है राम जी, इसका जवाब वो दे दें क्योंकि उनके मंच से ये सब बोला गया है, इसीलिए। पहली बात तो ये कि मेरा नाम खुद का राम है, और वहाँ पे हम लोग खड़े थे जब ये कौन थे, कुणाल समथिंग, कुणाल कामरा, उन्होंने बोला था, हमने उनको रोका भी था कि आप ऐसा नहीं स्टेटमेंट देंगे, बट उन्होंने क्लियरली बता देता हूँ, आप बता दीजिए उनमें से क्या रॉन्ग था। क्या सीता जी के पति नहीं है राम जी? मैंने बोला एक मिनट मेरे को नहीं लगता इसको एंडोर्स करना चाहिए। आप शिक्षा की व्यवस्था में बात करना चाहते हैं। नहीं, अगर आपको बुरा लगा, अगर आपको, मैं आपको बता, चैनल पे उसका 10 मैं राष्ट्रीय चैनल से बोल रहा हूँ, पहली बात ये सपोर्ट करेंगे, नहीं करना चाहिए। सर मैं वही कह रहा हूँ, सम्मान के साथ कह रहा हूँ, छोड़ दीजिए इस बात को। अगर आपको बुरा, बात करिए सर अगर आपको बुरा बीजेपी लगता का है, मुद्दा सीता के पति, नीता के पति है क्या? आप शिक्षा में बात करिए। नीता के पति नहीं बोला गया सर। अरे मैं कह रहा हूँ प्रभु, अगर आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, शिक्षा में बात क्यों नहीं करना चाह रहे? आप क्यों जाना चाहते हैं उस राह पे? वो सर वहां खड़े होकर 370 की बात करनी है, प्रभु राम की बात करनी है, किसी ने नहीं। अरे कैसे नहीं करी? आप जस्टिफाई कर रहे हैं अभी कह रहे हैं किसी ने नहीं करी। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप शिक्षा पे बात करिए। सीता के पति का टॉक अबाउट रिफॉर्म्स, टॉक अबाउट शिक्षा पे आप क्या चाहते हैं उस पे। चलिए रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं प्लीज। अब पहले बताइए 540 शिफ्ट कैंसिल हुई है एसएससी की, आपने क्या किया? आपने ये उठाया विषय, मेरा बोलने का मौका नहीं आया, मैं बोलूंगा अभी, आप बोलिएगा उसके बाद। हाँ बताइए। हमने स्टूडेंट कमीशन की डिमांड रखी, 2 साल से रख रहे हैं, कंटिन्यू रख रहे हैं, कोई मिनिस्ट्री नहीं बची आपकी तरफ से। बीजेपी की किसी भी मिनिस्ट्री में आप जाके चेक कर लीजिए, हर मिनिस्ट्री में लेटर है स्टूडेंट कमीशन की। आपने क्या किया? यूपीएससी की फाइल है, ये फाइल, इसमें जितने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट फेक बनवा के आए हैं, आपने इसके लिए क्या किया? आप बताइए, जवाब दीजिए मुझे। अब मैं उत्तर देता हूं। कई बातें आई और खासकर कई छात्र बोले। सबसे पहले तो डिमांड्स को लेकर के बात हो रही है। मेरी तो इच्छा ऐसी थी कि डिमांड्स का चार्टर बहुत बड़ा होना चाहिए था जंतर मंतर पर डिमांड 3 ही दी गई थी। एक था रेजिग्नेशन, एक था कॉम्पनसेशन, एक था नो प्रोसिक्यूशन। 3 ही डिमांड थी। सरकार को कोई चार्टर, मेरी इच्छा थी और मैंने कुछ छात्रों को बोला भी था कि अगर वास्तव में बात कर रहे हैं तो एक बड़ा चार्टर आना चाहिए। पर सरकार को आपने 3 मांगे रखी, वो तो मांगी ली। जो आपने नहीं मांगा था सरकार ने दी हाई पावर्ड कमेटी। जैसे 2024 से पहले पूर्व इसरो चीफ के नेतृत्व में हमने राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी। आपने बोला आप कानून बना रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं पेपर लीक हो जाए और उसके बाद आप रोकेंगे। नहीं दोस्त, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कानून तो आपको बनाना पड़ेगा कि अगर कोई हिम्मत करे तो उसके साथ क्या हो। पर प्रिवेंशन, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, आप मेरे को मौका दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। पर प्रिवेंशन के लिए राधाकृष्णन कमेटी हमने बनाई, प्रिवेंशन के लिए नंदन नीलकनी जी के अध्यक्षता में कमेटी हमने बनाई। उसका कॉम्पोजिशन ऐसा बनाया कि हर क्षेत्र के व्यक्ति को, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, और नंदन नीलकनी जी भाजपा के नहीं है, 14 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े थे। पर जब छात्रों की बात होगी तो सबको साथ लेकर के आना पड़ेगा, यह हमारा उद्देश्य था। अगर बात होनी है शिक्षा व्यवस्था पर, अंजना जी मैं पूछता हूं कितनी सीटें थी नीट की 2014 में? नीट पर ही है ना पूरा आंदोलन। ओनली 50,000। 10 साल के अंदर 1,13,000 सीट्स एवरी ईयर। 10 साल में किसी सरकार ने अगर नीट की सीटें डबल करी हो तो मुझे बता दीजिए।
10 साल के अंदर अगर 16 से बढ़ा करके 23 IIT कर दियो तो मुझे बता दीजिए, अगर 13 से 21 IIM कर दियो तो मुझे बता दीजिए, ट्रिपल IIT 9 से बढ़ाकर 25 कर दियो तो मुझे बता दीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट को 75 से बढ़ाकर 150 कर दिया तो मुझे बता दीजिए। 10 साल में, अगर 10 साल में, और उसको छोड़ दीजिए 14 में जब हम आए शिक्षा का बजट था 8,224 करोड़, आज है 1.1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ शिक्षा का बजट किसी सरकार ने भारत के इतिहास में क्रॉस किया हो तो उसको बता दीजिए। पर शिक्षा मुद्दा नहीं है, पर लीक और क्यों शिक्षा हुआ? कभी मुद्दा नहीं था। सिद्धार्थ जी, लीक क्यों बिल्कुल हुआ? गलत हुआ। और क्यों हुआ? लीक OSM में मार्किंग में CBSE में गड़बड़ी क्यों हुई? मैं उसी का उत्तर अरे दे रहा हूं। बच्चे परेशान हुए तब हुआ है। एक सवाल मैं भी हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। OSM लीक हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। CBSE के बच्चों को जो दिक्कत थी उसकी जवाबदेही किसकी पंजाब है? का भी गलत है, लीक कर्नाटक का भी गलत है, अभी झारखंड में हुआ वो गलत नहीं, क्या तेलंगाना का गलत नहीं? तो आप लोग तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं पंजाब में? बताओ जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? कांग्रेस करो, दोनों दीपके बच्चे ने तो ने मना भी कर दिया, ना। दीपके ने तो मना कर दिया। टीम ने पूरा डिसाइड किया है क्या क्या कि कौन आप जाएगा। बताओ, ब्रेकिंग दो आज, दीपके कब already- जा रहे हैं पंजाब? CJP सर कब जाएंगे? हमारी कमेटी पूरी रेडी हो रखी है, जहां जहां पर पेपर लीक होगा। आप डेट बताइए। जहां जहां नहीं, अभी फार्मेसी का पेपर लीक हुआ पंजाब के अंदर, अभी वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा CJP का मांग रही है, अभी ब्रेकिंग। सर अभी आप मुझे यूपी में पेपर लीक हुआ। अरे भैया मैं पंजाब पूछ रहा हूं, फिर भाग रहे हैं आप। मैं भाग नहीं रहा। नहीं तो आप पंजाब का उत्तर दीजिए सर, मुझे पंजाब में कब जा रही है CJP? सर 2 से 3 दिन रुक जाइए, बिल्कुल 2 से 3 दिन में बिल्कुल अनाउंस ठीक। करेगी। बिल्कुल ये ब्रेकिंग है, अगर बिल्कुल नहीं जाएगी। करी तो ट्विटर पर टैग करके अभिजीत दिपके से लेकर के सौरभ दास तक को माफी मांगनी चाहिए। नहीं। ये दोस्तियां नहीं हो सकती। सर, हमारी आम आदमी पार्टी से दोस्ती अच्छी है तो पंजाब का छात्र दिखेगा नहीं, कर्नाटक का दिखेगा नहीं, तेलंगाना का दिखेगा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अजय एक कमेटी पूछना चाहता ऐसे नहीं हो हूँ। सकता। एक कमेटी ऐसे नहीं हो सकता। मैं एक कमेटी का नाम पूछूंगा। यहाँ कांग्रेस भी बैठी है। एक कमेटी सीधा डायरेक्ट। अरे सर भाई, एक कमेटी अरे आपने रुक बनाई जाइए, है फिर आप 2015 में। बात कर लीजिएगा। अजय जी एक बात बोलिए, वो बोलिए जवाब देने दीजिए। उसके बाद आ रही बारी बारी फिर से आ रही बासवान कमेटी इनके यहाँ भी जाना, कर्नाटक और तेलंगाना। सर बासवान कमेटी का नाम सुना? सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ बासवान कमेटी का नाम। शिक्षा मंत्री देखिए का नाम चिल्ला बताओ। मैं भी सकता हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है। सर बोलिए अजय जी, आप बोलिए लोग चिल्ला रहे हैं। बोलिए अजय जी। आपने आपको बूमर है, आपने हमारे 10 साल सबसे की बड़े बहुत आपको बोला 10 साल की बात आपने बहुत अच्छी की है। 152 पेपर वाकई किसी सरकार में नहीं लिखे हुए 10 साल में। 1 लाख स्कूल प्राइमरी से लेकर और मिडिल स्कूल किसी भी सरकार में नहीं बंद हुए, इसका भी जवाबदेही आपको लेना चाहिए। शिक्षा के बजट की बात कर रहे हैं, शिक्षा का बजट जितना आपने दिया है और जो रेशियो होना चाहिए उस रेशियो को आप पुरानी सरकार का, मैं भाजपा की सरकार पुरानी अटल जी की सरकार का भी डेटा दे देता हूं, उनकी और मनमोहन सिंह जी की सरकार के डेटा देख लीजिएगा, परसेंटेज ऑफ कितना था और अब परसेंटेज कितना है। आपने कितना होता था सर? छोड़ दीजिए, आपने कितना होता था? बारी हम 2.6 आपने थे, कितना होता? आज 2.4 है आपका टोटल बजट का। नहीं पेपर लीक कितना पेपर होता था? सुनिए ना, पेपर लीक का डाटा इनको देने दीजिए, हम और आप क्यों पूछ रहे हैं? आपका है? हमारा तो 152 इनका है मेरे अपना पास। नहीं बताएंगे। सजा 10 साल में सजा कर्नाटक नहीं 0 हुई, बताएंगे। 10 साल में सजा, फिर बीच बीच में चिल्ला रहे हैं। बारी बीच में नहीं सिद्धार्थ। यदि आप लोग बीच में बोलिए नहीं बोलेगा। बोलिए, वो जाए। नाराज हो रहे हैं आप। 0 सजा 0 हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट वाकई बनाया था और उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी, राधाकृष्णन कमेटी। 101 रिकमेंडेशन, यदि एक रिकमेंडेशन उसका माना हो तो आप बता दीजिए, फिर आपने बताया है। नहीं सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद ठीक है, ये राधाकृष्णन वाला पूछेंगे आपने इससे। सीबीआई से भी पिछले नीट एग्जाम का जब हुआ, सीबीआई से आपने जांच कराई। संजीव मुखिया जो उसका मुख्य आरोपी है वो बरी हो गया, क्लीन चिट हो गया। ये क्लीन चिट देने का कितने लोग दोषी हुए, साजा कितने लोगों को मिली ये देख लीजिए। और अभी ये 26 वाला अभी तो 4-5 दिन ही हुआ। आपके पास सीबीआई के वकील के पास समय नहीं था कि वो जा पाए और अपनी बात रख पाए इन बच्चों के भविष्य के लिए। 2 पॉइंट राधाकृष्णन कमेटी की कौन सी रिकमेंडेशन को आपने लागू किया है? और दूसरा, सीबीआई का लॉयर पहली हियरिंग में नहीं पहुंचता है, क्या है? इतना सीरियस आप कह रहे संजीव सबसे पहले तो पूछा राधाकृष्णन कमेटी का 101 रिकमेंडेशंस आई थी, मोर देन 2/3 कंप्लीट हुई। उसमें जो रिकमेंडेशंस थे मैं उसी का बता रहा हूं। जो रिकमेंडेशन थी उसमें सब एक साल में होनी भी नहीं थी। राधाकृष्णन कमेटी ने बोला फेज मैनर में आप इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराइए। सरकार ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है अगले साल से नीट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है। वो एक साल की रिकमेंडेशन पहली बात। दूसरी बात, संजीव मुखिया का पूछा, ये नहीं अब आप सेम वो काम क्यों कर रहे हैं? आप बूमर वाला काम क्यों कर रहे हैं? जेनजी वाला काम करिए, बीच में ना बोलिए, ऐसे ना करिए। अब कंप्यूटर बेस्ड करने के पहले एक सेकंड एक कमिटमेंट मुझे लेने दीजिए। आसान है, एक सेकंड, कंप्यूटर बेस्ड करने के पहले पूरी तैयारी कर लीजिएगा।
जो OSM में हुआ है मार्किंग में, ऐसा कुछ खेल ना हो जाए, अंजना जी, वरना इसीलिए क्योंकि तैयारी उसमें बहुत आवश्यक है और देश भर में सेंटर्स बनने इसीलिए समय लगेगा। सेंटर्स चाहिए, रात कंप्यूटर बेस नहीं कर सकते, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा इसीलिए। पर ये कौन समझाए इनको कौन? अभी देखिए राजनीति कितनी भारी होती है। इन्होंने बोला कितने स्कूल बंद हो गए, केंद्र कौन से स्कूल चलाता है? केवी, नवोदय, पीएम श्री, बताइए कौन बंद हो गए? अरे एजुकेशन स्टेट का विषय भी है, कॉन्करेंट लिस्ट है, राज्य सरकार स्कूल चलाती है। बता दूं आपके राज्यों में कितने स्कूल बंद हुए, हिमाचल में कितने हुए, कर्नाटक में कितने हुए, तेलंगाना में कितने हुए। मुद्दा अगर ये होगा, फिर जेनजी को वो कम देंगे, जल्दी से पूरा कीजिए, जेनजी को बोलने दीजिए, जेनजी को बोलने दीजिए। मैं बस अपनी बात खत्म। अगर आप लगातार राजनीति करने के लिए शिक्षा को औजार बना करके अपनी रोटी सेकेंगे, देश भर में आपको कोई पसंद नहीं कर रहा, आप सोचें कि इसमें से मैं निकाल लाऊंगा कुछ फायदा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो 12 बजे रात को नहीं आपके पॉइंट्स, आपके पॉइंट्स पूरा देश देख रहा है। जेनजी हमारे साथ है, तभी उड़ीसा जीते, आसाम जीते, बंगाल जीते, सब जीत रहा। बोलने दीजिए, आप बना लीजिए 12 बजे। बोलिए, बोलना पड़ता है। अरे नेताओं को चुप करना बहुत, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कितना मुश्किल काम है। भाई कह रहे थे, एक मिनट, भाई ने बोला था कि इसमें जो प्रोटेस्ट था, इसमें क्या था, बस नाम रहेगा अल्लाह का, इस तरीके की प्रोटेस्ट को वो करा था। ये बिल्कुल मतलब कि फेक नैरेटिव फैलाने की वो आप उसको मतलब कि जैन जी को बदनाम करने की वो कर रहे हो। दूसरी बात, सनातन धर्म को टारगेट, क्या वहां पे जो 6-7 लाख लोग, 10 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, क्या वो सनातनी नहीं थे? क्या वहां पे सिर्फ मुसलमान थे? वहां पे 90%, 95% सनातनी लोग थे। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि सनातन को वहां टारगेट करने वाले थे। दूसरी बात, सर आपने कहा कि कमेटी, बीजेपी प्रवक्ता, आपने कहा कि कमेटी बनाई नीट के लिए। इससे पहले मैं ये मानता हूं कि नीट से ज्यादा जरूरत है कि जो हमारे देश में महिलाओं को बलात्कार होता है, लड़कियों को बलात्कार होता है, उसमें फास्ट एक कमेटियां बनती हैं, रिपोर्ट बनती है, लेकिन आज तक कोई एक्शन हुआ? किसी को मतलब ये लगा महीने 2 महीने में किसी को फांसी की सजा हुई? बताइए। आप जरूर दीजिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी है। सिद्धार्थ जी, यूपी में हुए, उन्नाव में हुए, क्या आपने फांसी दी किसी को? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने से फास्ट कन्विक्शन हो पाता नहीं होता है, बहुत लंबे वहां भी, और निर्भया में भी हमने देखा। जब आप देश की बहनों को, देश की महिलाओं को न्याय नहीं दिलवा सकते, नीट में क्या दिलवाओगे? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से फास्ट कन्विक्शन नहीं, फास्टर कन्विक्शन होता है। और हमारे देश के कानून में आप किसी को भी, अब वो दोषी है या नहीं मैं नहीं बोल रहा, मैं केवल कानूनी पेचीदगी से बोल रहा हूं, आप उसको 1 महीने में दोषित नहीं कह सकते। आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रोविजन में भी, अभी जो बिल है उसमें भी डालना पड़ेगा कि 3 महीने में उसको हाईकोर्ट में अपील का चांस है। आप उसका अपील का चांस नहीं ले सकते। पर फास्टर कन्विक्शन, अगर 2 करोड़ 4 करोड़ से ऊपर केसेस हमारे कोर्ट्स में लंबित है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या केवल 2 लाख है। इट्स द प्रायोरिटी, और सरकार छात्रों को यह प्रायोरिटी दे रही है। पहली बार किसी सरकार ने सोचा कि पेपर लीक इतना जघन्य अपराध है जैसा रेप है, कि छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसलिए उस पर आपको फास्ट ट्रैक हम छात्रों पर बात कर रहे हैं, हम राजनीति में हम छात्रों पर बात कर रहे हैं, हम छात्रों में। हाँ, मेरा क्वेश्चन है शुक्ला जी, मैं बस मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम लोग 20 तारीख तक बैठे रहे, हमने पार्लियामेंट का कॉल देने से पहले, सही बताइएगा, बीजेपी को होश नहीं था कि लॉ की जरूरत है? रातों रात 2 दिन में आपने लॉ बना दिया, जो कि हमारी स्टूडेंट कमीशन की आप जिसकी बात करें ना, 2 साल से पहले से मांग कर रहे थे आपके मिनिस्टर से, आप 2 दिन में बना दिया। और उसमें ये बताइए, आप सिस्टम इंपावर कर रहे हैं या स्टूडेंट इंपावर कर रहे हैं? ये दोनों में आपने पूछा 20 दिन से बैठे थे, आपको होश था या नहीं था? जी, आपके नेता जब लैंड नहीं हुए थे ना, उससे पहले हमको होश था। उनने सोचा था पार्लियामेंट स्ट्रीट जाऊंगा, परमिशन लूंगा, हमने उनको एयरपोर्ट पे परमिशन थमाई। आपका अधिकार है प्रोटेस्ट करना, आपको सुविधा दी, आपको कहा बैठिए और प्रोटेस्ट करिए। ये हम होश में थे या नहीं थे? अरे हम तो आपको कह रहे हैं आप आइए, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं, मैं आपको बताता हूं दोस्त, आप यूपीएससी का एस्पिरेंट है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई हुई। अरे मेरा उत्तर भी सुनिए, आप यहाँ पर उत्तर भी सुनने आए अगर आपने एहसान कर दिया। नहीं, किसी पर कोई ऐसा नहीं। मैं छात्र आंदोलन में रहा हूँ, 10 साल स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहा हूँ, 20 दिन अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैठा। हमने तो कभी नहीं बोला कि भारत के टुकड़े कर दो। क्यों बोलेंगे? कौन बोला? क्यों बोलेंगे? ये वर्दी वालों को हटा दो। हमने तो कभी नहीं बोला। हमने तो आप उसका खंडन भी नहीं कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप लोग ठीक है, पर वो लोग जो ऐसे नारे लगा रहे थे वो गलत थे। आप तो उनको भी नहीं बोल पा रहे। बिल्कुल आप तो यहाँ पे प्रभु राम के लिए जो बात बोली गई उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। आपकी सरकार मैं कह रहा हूं आप दोनों हैं, मैं कहता हूं सुनिए, मेरी बात सुनो, आप दोनों बिल्कुल ठीक है, पर मैं कहता हूं जिनने वो बोला था वो गलत थे। आप बोल के दिखाइए। सीजेपी का एक व्यक्ति नहीं बोल पा रहा जिनने हमारे मंचों से ऐसे नारे लगाए वो गलत थे।
एक व्यक्ति नहीं बोल पा रहा। क्यों? सर, मैं कहता हूं आप लोग ठीक है, कोई सीजेपी नहीं ठीक है, है, अरे दिव्या भी ठीक है, आप गलत पर आप लोग वहां जाकर के नहीं बोल पा रहे। सर, ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी दोस्त। युवा है तो हमारी जिम्मेदारी भी है, अधिकार है तो हमारी ड्यूटी भी है। संविधान का ड्यूटी। शुक्ला जी, आप भी जेंजी हैं, जो वो बातें कह रहे हैं कि सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई होगी कि तुम्हारा नैरेटिव अलग, तुम्हारा नैरेटिव। देखिए एक सेकंड आपको मुझे अटेंडेंस देनी क्या पड़ेगी। हुआ प्रभुवर? आपके नाम से क्या हुआ? आपके आचरण से होगा। आचरण लाइए ना। तो आपको आक्रोशित होना चाहिए था। गलत को गलत कहने में क्या गलत है? जेएनजी बोलता है गलत को गलत, सही को सही। सर चलिए, बीजेपी अगर शुक्ला जी बोलिए। एक पॉइंट भी ये जो इशू वो कह रहे हैं, नैरेटिव की लड़ाई नहीं होनी चाहिए ना, कि भाई हमारा नैरेटिव, छात्रों का इसमें नैरेटिव कैसे अलग अलग हो जाएगा? और आप छात्र हैं तो छात्र के हित की बात कीजिए, वो तो आप कर नहीं रहे हैं। आप तो भाजपा के यार, आप धमका क्यों रहे हैं? फिर ये शुरू हो गया। मुझे पूछना पड़ेगा। कांग्रेस है। अगर मैं भाजपा का खिलौना हूँ तो क्या वो कांग्रेस के खिलौने हैं? क्या वो आम आदमी पार्टी के खिलौने हैं? आपने मुझे तो बोल दिया, अब आप उधर भी बोलिए। भाजपा की तरह नहीं, आप छात्र के हित में आप उधर भी बोलिए ना। मैं छात्र हित में बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे दंगाइयों के चक्कर में क्या हम काम की बात कर सकते हैं? बोलिए जेंजी को रोकना सरकार के पक्ष में बोलिए सरकार पहले छात्र के बारे में क्या? हम लोग का जनरेशन थोड़ा इनसे ना पूछ लीजिए, थामिए बोलने दीजिए इनको। ये जो लिख के देंगे वही बोलना। पूछ लीजिए और बता दीजिए क्या बोले। नहीं वो तो मैं जान रहा हूँ ये लिख के क्या बोल लाए रहे हैं। इसका जवाब दे लाए हैं, लिख के लाए हैं, ये लिख के लाया, इसका जवाब दे दो आप। अरे आप जवाब न मांगो। पार्टी में गए थे कि नहीं गए थे ये बताओ। कौन सी पहले पार्टी? सीजेपी में बाद में पार्टी हुई बिल्कुल है गया वहाँ था, पे। गए थे सेलिब्रेट वहाँ? भी किया था, इसलिए गए थे क्योंकि अब जो बच्चे वहाँ पे जिन बच्चों को वहाँ चोट लगी पार्टी से बड़ी उनको प्रॉब्लम पूछने हुई, तक तो गए नहीं। लेकिन जो पार्टी करने का 22 समय लाख है, लोग- ये नहीं कि वहाँ जाके 22 लाख बच्चों के लोग- साथ खड़े होते, अस्पताल जाके मिलते बच्चों से। पार्टी पहले कर लो। कौन नहीं गया? कौन नहीं गया? पार्टी में नहीं गए? बिल्कुल पार्टी गए। करनी चाहिए थी, बिल्कुल करनी चाहिए थी पार्टी। हमारी बच्चे वहाँ पे जंजी ने- अस्पताल में सड़ रहे हो, तुम पार्टी करोगे? जंजी का एक अलग नैरेटिव है, उसको जब लड़ाई मत कीजिए, पार्टी नैरेटिव की लड़ाई में इसको मत उलझाइए। वापस टॉपिक हट। हाँ, आप लोग कुछ भी बोलते रहते हो। बिल्कुल कि राइट टू एजुकेशन एक 2009 में एक बिल पास हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो उसके थ्रू सरकार को एक ऐसा नियम लाना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में भी अगर कोई गरीब का बच्चा कराना चाहे उसके लिए सरकार पूरी मुहैया करे। और दूसरी चीज, प्राइवेट स्कूल्स में आरटीई के लिए अलग से एक मतलब बोल सकते हैं कि एडमिशन इतने बच्चों का, और वो रिजर्वेशन बेसिस पे ना हो प्लीज, कि अगर आप जनरल से हैं तो इतना इतना वो ना हो। आप उनका कैलिबर देखिए, आप उनका एंट्रेंस एग्जाम लीजिए, और अगर ऐसा होता है तो उससे प्राइवेट स्कूल्स में भी अच्छी मतलब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। ऋषभ, छात्र हितों की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। देखिए, आपका सीजेपी का मुद्दा था लाठियां। अभिजीत दीपके को लगी लाठियां, कहाँ पर चोट है अभिजीत दीपके को? विजेता दहिया को कहाँ? विजेता दहिया एनएसपी पे बर्गर खा रहा था उस टाइम पे, जिस टाइम छात्र लाठियां खा रहे थे उस पे जंतर में, उस पे प्रोटेस्ट में। मतलब मैंने कह दिया इन्होंने उपकार किया था उनको। देखो, नहीं नहीं मैंने कहा ना, मैंने यही कहा। देखिए सर, आप बोल सीजेपी के प्रवक्ता को जब स्टार्टिंग में जंतर मंतर की परमिशन मिली थी कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप प्रोटेस्ट के परमिशन लेके आप वहाँ पे बोल रहे हैं डेमोक्रेसी खतरे में। अगर डेमोक्रेसी खतरे में, आपको एक दिन के प्रोटेस्ट की परमिशन मिली थी, आप 20 दिन तक जंतर मंतर पे बैठे रहे, ठीक है। आप छात्र करने के लिए परमिशन नहीं चाहिए होती। आप छात्र कहाँ लिखा हुआ है देखिए, कि प्रोटेस्ट के permission लिए चाहिए होता है? अगर आप किसी राष्ट्रीय स्मारक पे आर्टिकल 19 कहता है परमिशन चाहिए होती है, पीसफुल गैदरिंग कर सकते हैं। नहीं कहाँ नहीं लिखा हुआ बताइए? आप संसद में कूच कर रहे थे, आप उसके आपको परमिशन नहीं मिली थी, इसलिए जो प्रोटेस्ट के मुख्य चेहरे थे वहां पर दिखे ही नहीं। लाठियां किसने खाई? क्योंकि उन्हें पता है हमको परमिशन नहीं मिली है। आप जो चश्मा लगा के देख रहे हैं ना, आपको चश्मा आपने लगाया हुआ है, मैंने नहीं लगाया हुआ है। की तरह बात नहीं कर रहे हैं, सरकार के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। आप जैन जी की तरह नहीं, ये हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करना, हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। अधिकार बिल्कुल है, परमिशन की कोई नहीं, सरकार को इसका सवाल कुछ और है। आप लोग सवाल नहीं सुन रहे, वो कुछ और कह रहा है। बात करने का छात्र हितों के लिए प्रोटेस्ट है, आपका अधिकार किसी को देखिए, आप बोल रहे थे अभी, आपने मेरी जब बात काटी थी कि वहां पे हजारों सनातनी थे, लाखों सनातनी थे, लेकिन आपने मंच किसको दिया? आपने मंच उसको दिया जिसने सनातन का विरोध किया। ठीक है, चलिए। अच्छा। अब आप हर्ष दुबे, आपका जल्दी से कह रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट जो है सुसाइड किया था, बच्चों ने इसलिए प्रोटेस्ट किया कि नीट के बच्चों ने सुसाइड किया, तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के बाद जीत मिलती है, किसी घर में मातम हो और उसको अगर न्याय मिल जाए तो उसके बाद हम पार्टियां नृत्य करके करेंगे। ये तो सुसाइड वाले बच्चों के लिए सही न्याय नहीं। और किसी ने ये जानना चाहा, चाहे सत्ता पक्षों प्रतिपक्षों सीजेपी बच्चे सुसाइड करते क्यों नीट के? किसी ने जानना चाहा, बताइए क्यों करता है नीट के बच्चा सुसाइड क्यों करता है? बिकॉज पहला रीजन ये है कि सिस्टम इतना रिजिड है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इस प्रिपरेशन के लिए। आपने इतना कंपटीशन करके रखा, सीट इतनी कम है, सरकार थी कि हमने इतनी सीट बढ़ाई। मैं कहता हूँ सर और कॉलेज खोल दीजिए,
आपके पास इसलिए है फिफ्थ सुनिए, इकोनॉमी जो अब आप सुनिए प्लीज सुनिए। प्रॉब्लम ये है कि जैसे जो बच्चा नीट की तैयारी करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत कस के पढ़ता है, मोस्ट ऑफ टॉपर बच्चा करता है। अगर निकाल के देखेंगे तो बायो टॉप 10 में से 8 बच्चे बायो टाइम ट्रेंड है ऐसा। तो वो बच्चा दिन रात लगाकर मेहनत करके तैयारी करता है, सीटें जितनी में ठीक है। उसके बाद उसका मान लो उस दिन मोमेंटम बिगड़ गया, नीट वाले पेपर दिन उसको एंजाइटी हो गई, नींद नहीं आई कि मुझे 3-4 साल की मेहनत सब सारी इसी में दिखानी है, और उस दिन उसको नींद नहीं आई, पेपर अच्छा नहीं गया, तो वो सोचता है कि कोई और एग्जाम दे दूंगा मैं। बट उसके पास कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें वो जा सके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के। अब अगर उसके पास उस दिन मान लो बिगड़ गया, तो क्या नीट का पेपर अगर 2 बार हो जाए तो उसको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कई एग्जाम में होता है, जैसे जेईई मेंस में होता है। इस टॉपिक पे किसी ने चर्चा करनी ही नहीं चाहिए भाई। नीट का एग्जाम 2 बार हो जाए, सीजीपीए वेरी रेलेवेंट, हर्ष, बहुत अच्छी बात है हर्ष, आपने एक बात कही है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस कार्यक्रम के जरिए ये सुझाव आया है। तो अगर सरकार के कान तक आप लोग सिद्धार्थ जी सुन रहे हो तो इसको सुनिए, क्योंकि नीट के जो एक सेकंड लगातार साथ मत बोलिए ना, मैं जब बोल रही हूँ थोड़ा सा हम लोग भी बोल, खाली लड़ने थोड़ी आए हैं। उस बच्चे का अगर सुझाव है तो अच्छी बात है कि नीट के लिए जो मेडिकल के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके पास कोई प्लान भी नहीं होता है। अब उसी में जितने होते मेडिकल में मिला, कुछ डेंटल ले लेते हैं, कुछ ये लेते हैं, लेकिन और क्या करियर ऑप्शंस है ये आप कह रहे हो? और भी ऐसे ऑप्शंस है ना बायोलॉजी लेने वाले बच्चों के पास, तो उस पर सोचना होगा। और उम्मीद करते हैं जो टास्क फोर्स बना है वो भी इस पर सोचे कि भाई और करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, है ना? वो बच्चा सोचता है मेरे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैंने तो पूरी पढ़ाई करी, अब जो भी एग्जाम में देना चाहते हैं तो उसमें क्या है, साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, इस टाइप का कुछ करने का। जीएस सिलेबस है, मैथ सिलेबस है, रीजनिंग सिलेबस है और करंट अफेयर, जो कि हमारा पार्ट ही नहीं रहा है। तो अब हमें लगता है पूरी जितना भी मेहनत करी अभी तक, अब तो वो सब बर्बाद। तो जब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तब वो सुसाइड पे जाता है। जब 1 लाख बच्चों के दिमाग में सुसाइड का थॉट आता है, छोटे-छोटे 2-2 लाइन का कमेंट जल्दी से सुझाव, जल्दी सुझाव बताइएगा इस बार। जी सुझाव नंबर 1। नितिन गडकरी जी, मैं थोड़ा आउट जा रहा हूँ। बात करते हैं कि हमारे जो रोड्स हैं वो यूरोप की तरह है, लेकिन हम यूरोप की तरह एजुकेशन फ्री क्यों नहीं देते, हॉस्टल्स फ्री क्यों नहीं देते? क्योंकि जो हमारा रूरल जो इंडिया है वहाँ पे उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं कि वो दिल्ली में अपने बच्चों को पढ़ा पाए, यहाँ पे इतने पैसे दे पाए, या फिर जो बाहर अकोमोडेशन है वो फिर वो दे पाए रहने के लिए। शिक्षा में बराबरी बहुत जरूरी है और वो तभी आएगा जब यूरोप की तरह जब हम रिजर्वेशन को हटाएंगे, क्योंकि रिजर्वेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अलग एक विषय उस पर अलग एक बच्चा 650 लेके वही सीट नहीं ले पा रहा, एक बच्चा 450 रुपए ले जा रहा है, क्यों है? उस बच्चे ने मेहनत नहीं करी है क्या? राम जी, उसको भी पढ़ाई करनी चाहिए ना इस चीज को लेके, उसको भी पढ़ाई करनी चाहिए ना इस चीज को लेके। अब बोलिए, उसको फ्री शिक्षा दी जाए, वो पढ़ाई करे। सुझाव, 2 सुझाव जल्दी। यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, रिफॉर्म ऐसा लाइए कि 25 साल तक बच्चों को रोड में उतरना ना पड़े। सर ये बहुत आपको सोचना जरूरत है। सुझाव ये है कि आप स्टूडेंट कमीशन बनाइए, उसमें कड़े नियम रखिए, बच्चों को डायरेक्ट जो है कंप्लेंट करने का जो है पोर्टल बना दीजिए। और ये सिर्फ नीट के लिए नहीं, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई एग्जाम। आपको क्या लगता है कि इस प्रोटेस्ट में सिर्फ नीट वाले बच्चे पैसा आए थे क्या? हर बच्चा आया था, ये आक्रोश पूरे देश का था, ये आंदोलन पूरे देश। चलिए आखिरी कमेंट है। सच्चाई है कि ये जो पूरा प्रोसेस चला, इसमें एक बात जरूर होनी चाहिए, चूंकि मैं प्रोफेसर हूँ, प्रवक्ता के साथ मेरे पढ़ाने का काम है, तो बच्चों में जो आज फ्रस्ट्रेशन है, उनको नौकरी जो संख्या है कम है और वाकई वो तैयारी वो योग्य हैं फिर भी उनको नहीं मिल रही है, तो सरकार को अल्टरनेटिव कुछ सिस्टम डेवलप करना होगा। एग्जामिनेशन का भी एक कैलेंडर सिस्टम डेवलप करना होगा। हर बार ये दिक्कतें हो रही है, ये सामूहिकता में, ये इसके लिए कोई मैं नहीं कह रहा हूं कि ये एक सरकार करे दूसरी सरकारी, सभी को मिलकर के इस पर एक समाधान लाना चाहिए। और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से अच्छा है कि बच्चों के भविष्य के लिए हम सोचें, उनका कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारा हमारा नया जनरेशन युवा आगे बढ़ेगा। युवा की बेरोजगारी पर प्रश्न जो है उसके कारण वो फ्रस्ट्रेशन में आत्महत्या पर जा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, संख्या बहुत हो गई है, व्यवस्था कम हो गई है, सिस्टम मजबूत कीजिए। मैं बिल्कुल इस बात से कोई दो राय नहीं है कि मूलचूक परिवर्तन बहुत से विषयों में चाहिए और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। हमारे पास एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बड़ा यूनिक सोल्यूशन हमको लेके आना होगा। ये जितने प्रयास, और बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करिए 25 साल में ना हो, हमने तो वो किया जो 65 साल में नहीं हुआ था। पहली बार पेपर लीक पर कोई कानून आया, दूसरी बार अब उसको और स्ट्रिक्ट किया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए, हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई। ये शुरुआत है और ये शुरुआत वहां तक जाएगी जहां तक हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ ना हो जाए। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जितने लोग यहां बैठे हैं, अक्रॉस पार्टी लाइन, अक्रॉस आइडियोलॉजीज, हम सबका स्वागत करते हैं, सबके सुझावों को लेकिन याद रखिएगा, द बक स्टॉप्स हियर। सरकार आप है और जवाबदेही जिम्मेदारी भी आप ही की होगी और जनता जेनजी आप ही से मांगेगी। इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।